मेरे पास हर दिन ऐसे 10 मैसेजेस आते हैं जहां पे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके नीट एग्जाम के मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उन पे उनके नंबर स्टक हो गए हैं और वो 400, 450, 500, 550 नंबर तक ही स्कोर कर पा रहे हैं और उनको अब डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से बॉर्डर लाइन पे अटक तो नहीं जाएंगे। बेटा ये बिल्कुल सच बात है कि आपका अप्रोच जिस हिसाब से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं वही डिटरमाइन करता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स दूंगा जिसके मदद से आपका मॉक टेस्ट का मार्क्स इंप्रूव होगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो सबको नीट एग्जाम देने के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है एंड इट इज हाउ वी यूटिलाइज दिस टाइम जो डिटरमाइन कराएगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं फिजिक्स में 35 क्वेश्चन मैंडेटरी होते करने, केमिस्ट्री में 35, बॉटनी में 35 और जूलॉजी में 35। सेक्शन ए होता है जो मैंडेटरी होता है आपको करना, ठीक है। सेक्शन बी में 15 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। बट टोटली अगर आप देखो तो आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने तो हैं, भले ही आपको उसमें से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। पहले तो 3 घंटे का टाइम था, अब ये 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, ठीक। अगर आप पेपर का ट्रेंड देखोगे बेटा हर साल, चाहे नीट 2018 से लेकर नीट 2023 तक का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कोई 2 पेपर इजी आता है और 1 पेपर मॉडरेट आता है, ठीक है। जैसे 2022 में आपने देखा अचानक से बायो का पेपर थोड़ा लेंदी हो गया था, है ना। तो इसी तरह से आपका 1 पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है और 2 पेपर आपका इजी होता है, 1 पेपर आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमें टाइम भी अपना उसी हिसाब से ऑल्टर करना पड़ता है। जो जनरल स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करते हैं वो कुछ इस तरह से है कि बायोलॉजी में आपको 50 मिनट देना चाहिए, केमिस्ट्री में आपको 50 मिनट देना चाहिए, फिजिक्स में आपको लगभग 1 घंटे 20 मिनट देना चाहिए, ओएमआर फिलिंग के लिए 15 मिनट, और ओएमआर फिलिंग आपने सही से चेक किया है या नहीं किया उसे चेकिंग के लिए अगला 15 मिनट आपको देना चाहिए। एंड इसी सीक्वेंस में आप अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ये टाइम मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं हुआ कि पहले मॉक टेस्ट में आप परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट तक पहुंच जाएंगे। इस टाइम मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो जनरली मैं अपने स्टूडेंट को जो रेकमेंड करता हूं वो सबसे पहली चीज ये रेकमेंड करता हूं कि एक्यूरेसी बाद में आ जाएगी, स्पीड बाद में आ जाएगा। अभी आपका फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट कंप्लीशन पे। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम सेंटर पे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, घर पे बैठ के दे रहे हैं, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस पर टाइम लिमिट मत रखिए, टाइम लिमिट मत रखिए। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी पे कि आप सही तरीके से तसल्ली पूर्वक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। भले ही आपको 3 घंटे 20 मिनट का 3.5 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे 40 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो टाइम कम हो जाएगा जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका टाइम पे पेपर खत्म नहीं हो रहा तो उसका बस सिंपल सा तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, मोर मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब आखिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो हम मॉक टेस्ट जब बनाते हैं तो हमको सबसे पहले मॉक टेस्ट को 2 फेज में तोड़ देना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा। सबसे पहला फेज है कि ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा जिसके डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ये नहीं कि मैं पहले पूरा बायो करूंगा फिर पूरा केमिस्ट्री करूंगा फिर पूरा फिजिक्स करूंगा, नहीं। आपके देख लीजिए जो डायरेक्ट तुरंत तुमको देख के ऑप्शन देखते तुम्हारा फटाफट 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 टिक हो रहा है, तो वैसे डायरेक्ट आंसर वाले आप फेज 1 में कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फेज 2 में आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम मांग रहा है या जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है
या जिसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ रहा है, तो उन टॉपिक्स को आप फेज 2 में कीजिए। जैसे इससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपके 100% पक्के थे, उन क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। और फेज 2 में ये जितना क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको एडेड एडवांटेज देगा। तो कभी कभी आपके दिमाग में ऐसे आ जाता है कि अरे यार, मैं तो बायो ही करता रह गया, मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन छूट गया, बड़ा इजी लल्लू सा क्वेश्चन था ये, और वहां पे आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो यहां से टाइम मैनेजमेंट आपका इंप्रूव होता है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। वैसे कैसे एक स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके लिए एक डिटेल वीडियो कल सुबह 9 बजे आएगा, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट में लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करके पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूं कल 7 PM। तो दोनों लेक्चर आप जरूर देखिएगा, और इसके बाद आपके मॉक टेस्ट के नंबर बहुत जल्दी इंप्रूव होंगे, ठीक है। चल, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे ज्यादा डिसाइसिव तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। क्या होता है ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, उस पर बात करते हैं। बेटा देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक सबसे ज्यादा कारगर इसमें होता है कि यहां पे आपके सिली मिस्टेक जो है वो बच जाते हैं। हमारा क्या टेंडेंसी होता है कि हमने ऑप्शन सारे नहीं पढ़ते। जैसे जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में हम कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं, जैसे नॉट, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है। इस कीवर्ड को ट्रू, फॉल्स, इन कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो ये करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ते हैं और ऑप्शंस आप एलिमिनेट करते हो। एलिमिनेट मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। तो ये जरूर करना इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, और फिर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। एक जनरल थंब रूल जो हम फॉलो करते हैं कि अगर आपने 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और 2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो आपको तुक्का मार देना चाहिए। तो फिर तुक्का मार दो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका ओवरऑल जो स्कोर होगा, कि लेट से कि तुम 10 क्वेश्चन में तुक्का मारते हो, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो आप तुक्का मार दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, आपका ये एलिमिनेशन वाला गेम स्ट्रांग होता जाएगा। और यही एलिमिनेशन वाला गेम की बात मैं कर रहा था, जो आपके 50 नंबर डायरेक्ट अभी के प्रिपरेशन के लेवल पे बढ़ा देंगे। ये ट्राई करो अपने अगले टेस्ट में और देखो तुम्हारे 50 नंबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक पे एक डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो मैं वो भी कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आपने अब मॉक टेस्ट देना तो सीख लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत, वैसे तो कल आप पूरा अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अब आ जाता है कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हो, कैसे आप एनालाइज करोगे कि आपने मॉक टेस्ट सही किया है कि नहीं किया। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, ऑब्वियसली आंसर की से चेक करोगे, ठीक है। आंसर की से चेक किया आपने, अपना स्कोर डिसाइड करते हैं। अब ज्यादातर लोग यहीं पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, उसके छोड़ देते हैं, नहीं, यहीं पे आप गलती करते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने आंसर की के साथ स्कोर चेक किया, ठीक है, अब उसके बाद आपको मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, उसका अगर वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना चाहिए कि टीचर ने कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, है ना। टीचर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके से आप भी सीखेंगे। तो सिर्फ उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिए। सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो टॉपिक है, जो आपसे टॉपिक नहीं बने, लेट से टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, जो टॉपिक है वो टॉपिक को फिर से पढ़िए अच्छे से, पूरा टॉपिक, चाहे वो फैक्चुअल है, चाहे आपने वहां पे सिली मिस्टेक किया, चाहे आपको कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, उस टॉपिक को पूरा एंड टू एंड पढ़िए। और उसके बाद आता है उसका नेक्स्ट स्टेप
कि उस टॉपिक को एक कॉपी में लिख लीजिए, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक, और पर टॉपिक, जो भी आपका वो टॉपिक था, पर टॉपिक एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और उस क्वेश्चन को भी अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दीजिए, और हर टेस्ट से पहले इस मिस्टेक नोटबुक को आप देख के जाइए। तो धीरे 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 जब आप 20 मॉक टेस्ट दे लेंगे तो बेटा आपका जो स्कोर है वो अगर हर टेस्ट में भी 50-50 नंबर बढ़ रहा है, बाद के टेस्ट में कम बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो आप अगर अभी 400 नंबर पे हैं और ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आप आराम से 650 प्लस मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप ये है कि आपको आखिर मॉक टेस्ट देना कैसे चाहिए और क्या सोर्स यूज करना चाहिए। तो उसके लिए बेटा मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। अगर आप मेरे वेबसाइट fundabox.in पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, और इस 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विथ OMR विथ टेक्स्ट सॉल्यूशन जो आपके घर पे कुरियर होता है, उसकी प्राइस सिर्फ 499 रुपीज में। तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। Amazon फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको और मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो इसके पहले मैंने बेटा 20 और मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च किए थे, है ना। देखो कितने बच्चे अभी लाइव ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बड़े अमेजिंग मॉक टेस्ट है। तो यहाँ पे न्यू NCERT बेस्ड 20 मॉक टेस्ट, जिसमें 8 पार्ट टेस्ट है और 12 फुल टेस्ट है, टोटल 20 और 10 30 मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं 1000 रुपए के अंदर। तो ये मॉक टेस्ट आपको विथ OMR शीट घर पे डिलीवर करा दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया तो इसको ऑर्डर कीजिए और मेरे बताए हुए टेक्निक को फॉलो करके मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स कैसे इंप्रूव होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ और प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मेरा फोकस यही है कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी को इनहांस किया गया है कि आखिरी के इन दिनों में आप अपने मार्क्स बूस्ट करें। थैंक यू।